वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिस्ट्री के एमसीक्यूज में सॉल्व करा रही थी रात को 9 बजे वाली जो ये सीरीज आती है। अभी आज से मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ, सब्जेक्ट वाइज अभी क्वेश्चन करा रही हूँ। तो हिस्ट्री की मैं अलग से प्लेलिस्ट रेडी कर दूंगी और ये फिर ज्योग्राफी की अलग से हो जाएगी, ठीक है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है और रात को 9 बजे इसी चैनल पर मॉक टेस्ट आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे जो कि आरओ एग्जाम और यूपी पीसीएस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में जो बच्चे पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि जुलाई में 27 जुलाई को आपको एग्जाम है आरओ का। तो जो बचा हुआ समय है तो बेहतर ढंग से अभी भी आप प्रिपरेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। आपको जो कोर्स में दिया गया मटेरियल है सिर्फ उतना फॉलो करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। हिंदी, जीएस, करंट अफेयर सब चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी और जो टेस्ट सीरीज डेली दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही इंक्लूड होंगे। और यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। नया कोर्स लॉन्च हो चुका है, इसमें आप प्री प्लस मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड जानकारी होगी, अगर कोर्स ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको बेहतर ढंग से रिवाइज भी करते रहिए। जैसे कि क्लासेस इस चैनल पर पहले से भी दी गई हैं आरओ के लिए, जब से एग्ज़ाम के लिए आई थी नोटिस। तो आप जो पहले क्लासेस हुई उन्हें तो रिवाइज ही कीजिए और जो नई क्लासेस चल रही है उनको फॉलो करते रहिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। 181 क्वेश्चन है, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है, सियाचिन है, K2 है और कारगिल है। इसका करेक्ट आंसर बहुत इजी सा प्रश्न है, ऑप्शन सी है। K2 या गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ठीक है। 182 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन बी है नामचा बरुआ, कंचनजंगा और नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। और सी मकालू, धौलागिरी, कुमायूं, नामचा बरुआ, और ऑप्शन डी में नामचा बरुआ, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी दिए गए हैं। देखिए हिमालय हमने पढ़ा है, तब ये देखा नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ तक है। तो आपको एक चीज तो पता हो गया कि सबसे पूर्व में कौन सा है, नामचा बरुआ है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हट गए, 2 बचे हैं, ठीक है। और नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट नेपाल वाला रीजन, ठीक है। और ये कंचनजंगा ये नेपाल और सिक्किम में। और इस तरह से हम देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा इसका सही क्रम, तो यही ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नामचा बरुआ, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। ये हमने पूर्व से पश्चिम का क्रम लगाया है, तो सबसे पूर्व में नामचा बरुआ है और इधर सबसे पश्चिम में नंदा देवी है। 183 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल। इसमें से गोसाई थान नहीं है, बाकी तीनों भारत में है। 184 क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है जो चांगला पास है वो जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन बी रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है और सेला उत्तराखंड में है। तो देखिए इसमें चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश तीनों करेक्ट है, लेकिन सेला गलत दिया गया, ये अरुणाचल प्रदेश में है ना कि उत्तराखंड में है। 186 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल सही नहीं है? फिर से आप पासेस देख रहे हैं तो बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, भोरघाट हिमाचल प्रदेश में दिया गया, पालघाट केरल में। तो केरल में पालघाट है, ये भी सही है। थालघाट और भोरघाट ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शिवकिला पास हिमाचल प्रदेश करेक्ट है, लिपुलेख उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर। तो जोजिला कहाँ है? कश्मीर में है, नाथुला सिक्किम में है, लेकिन लिपुलेख उत्तराखंड में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है?
जोजिला, शिवकिला, चुंबी घाटी, बनिहाल। अभी मैच करने के लिए क्वेश्चन देखा था। अब देखेंगे इन पासेस से कौन सा रास्ता निकलता है। तो जोजिला से ले जाने का रास्ता है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नाथुला किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में से बताना है। तो देखिए नाथुला और जेलेपला ये दोनों कहाँ है? सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है? जेलेपला, लिपुलेख, नाथुला और शिवकिला। तो उत्तराखंड में कौन सा है? लिपुलेख है, ठीक है। नाथुला जेलेपला कहाँ है? सिक्किम में है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 191 क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? कंचनजंगा, रुनदुन, गंगोत्री या केदारनाथ। तो इन ऑप्शंस में से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? गंगोत्री। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? ससाइनी, गंगोत्री, जेमू या फिर सियाचिन। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सियाचिन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर या पूर्व में। तो ये जो चौराबाड़ी ग्लेशियर ये कहाँ पर है? केदारनाथ जो मंदिर है उसके उत्तर में स्थित है। और बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? हिस्पर, जेमू, मिलाम या फिर रूपल। और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मिलाम में, ठीक है। 195 क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों ये फेमस है? पूछा गया है। तो उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों और सिंचाई की सुविधा के लिए, और कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि पाया जाता है, या फिर खनन उद्योग और विकास के लिए औद्योगिकरण यहाँ पर इसलिए सर्वाधिक घना बसा है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए छोटा नागपुर पठार सर्वाधिक घना बसा ये जो जिला है वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण बेहतर ढंग से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो धनबाद है ये इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ एमपी में, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में, झारखंड उड़ीसा या आंध्र प्रदेश और झारखंड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दंडकारण्य क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार क्या है? तट क्षेत्र से 3 समुद्री मील, 6 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील या फिर 24। तो देखिए जब प्रादेशिक जल क्षेत्र की बात होगी तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील। तो जैसे कि भारत का ये आप प्रायद्वीपीय रीजन देखेंगे तो यहाँ पर जो कटा फटा रीजन है इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आधार रेखा। अब इस आधार रेखा से जो टेरिटोरियल रीजन है वो कितना है? 12 समुद्री मील या 12 नॉटिकल मील। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में से। तो ये तो आप सभी को पता है कि गुजरात का तट सबसे लंबा है, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश भी इंक्लूड कर लेंगे तब सबसे लंबा तट किसका हो जाएगा? अंडमान निकोबार का, दूसरा गुजरात हो जाएगा। अब देखिए कितने तटीय राज्य हैं? 9 हैं, ठीक है, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। आपको क्या करना है, इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है, इनकी तट रेखा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसको आप क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे जितने स्टेट्स हैं और यूटीज हैं उनको अरेंज करके लर्न कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। एक तरफ समुद्र तट दिया गया और किस राज्य का है ये बताना है। दीघा, गोपालपुर, कलांगुट और मरीना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गोवा में से बताना है। सबसे पहले देते हैं दीघा। दीघा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। फिर गोपालपुर देखते हैं, ये हो जाएगा उड़ीसा। और कलांगुट गोवा का है। मरीना कहाँ है? मरीना आप याद रख सकते हैं, मरीना का हो जाएगा तमिलनाडु। 2, 3, 4, 1 राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित तटों में कौन कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के मध्य है? कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, मालाबार तट और कोंकण। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है कोरोमंडल। सबसे पहले गुजरात वाले रीजन के पास क्या है? खंबात वाला रीजन है। फिर यहाँ से आप ये बढ़ेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो ये जो दमन-दीव वाला रीजन है इसके बाद आप गोवा तक आएंगे, ठीक है। इस रीजन को क्या बोलते हैं? तो कोंकण तट कहते हैं, ठीक है। कोंकण के बाद आ जाता है जिसको हम कर्नाटक वाला या मैंगलोर तट के नाम से जानते हैं, गोवा से लेकर के कर्नाटक, और कर्नाटक से लेकर के ये जो कन्याकुमारी वाला रीजन है तमिलनाडु तक, केरल वाला रीजन पूरा कवर करते हुए। तो यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मालाबार तक, ठीक है। अब इसके आगे तमिलनाडु से लेकर के हम आगे बढ़ेंगे कृष्णा डेल्टा तक, उसको हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। इसके ऊपर बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश और ऊपर वाला रीजन नदन सरकार कहलाता है। उड़ीसा वाला तट उत्कल वाला। तो याद रहेगा, सबसे पहले कोंकण हो जाएगा दमन दीव से गोवा तक, गोवा से लेकर कर्नाटक तक तो कर्नाटक कोस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो क्या कहलाएगा?
ये हो जाएगा हमारा, अभी मैंने बताया था तो इसके नीचे मालाबार कोस्ट है, गोवा से लेकर के केरल का पूरा रीजन कवर करते हुए कन्याकुमारी तक। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका मालाबार। तो फिर से देख लीजिए, दमन द्वीप से लेकर के गोवा तक कौन सा कोस्ट हो जाएगा, कोंकण। कोंकण के नीचे कनाडा तट भी इसे बोलते हैं, कर्नाटक के रीजन वाले क्षेत्र में, गोवा से कर्नाटक वाला मैंगलोर कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। नीचे आएंगे तो मालाबार कोस्ट है। ठीक है, अब ये कर्नाटक से लेकर के नीचे वाला जो कन्याकुमारी तक रीजन है केरल को कवर करते हुए, ये क्या कहलाएगा, मालाबार कोस्ट। अब इधर आएंगे ईस्टर्न रीजन पे, तो कृष्णा डेल्टा से लेकर के कन्याकुमारी तक तमिलनाडु वाला रीजन कौन सा है, कोरोमंडल है। कोरोमंडल के ऊपर नदन सरकार है और उड़ीसा वाले तट को हम उत्कल कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, सैडल पीक है, माउंट थ्यूलियर है, माउंट डियाब्लो है, या फिर माउंट कोयल है। तो इसमें सबसे ऊंची हो जाएगी सैडल पीक, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने कवर किया। आई होप आपको समझ में आएंगे। कहीं भी डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए। और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।